Hello everyone. My name is Rohit Rishi, and today I'm going to tell you that how I get into J spiders. Okay, so let's start. ये बात तब की है जब मैं अपने फाइनल ईयर में था। मतलब हमारा फाइनल ईयर जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ था। तो जे स्पाइडर हमारे कैंपस में आती है, हमारे कॉलेज में। हम लोग फाइनल ईयर में थे, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी तो सब कंपनीज ही आएगी जो हमें हायर करने के लिए आ रही है। तो हमें इनके बारे में ज़्यादा पता था नहीं। एज अ कंपनी हम इसे ट्रीट कर रहे थे। और इसी बीच हमारे किसी फ्रेंड ने, जिसे खुद भी नॉलेज नहीं था, तो उसने हमें ये बताया कि भाई ये एक मास हायरिंग कंपनी है जो बहुत सारे बंदों को पहले भी लेके जा चुकी है। तो हमें तो ये पता नहीं था, तो हमें लगा कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये बहुत सारे लोगों को लेके जाती है तो व्हाई नॉट वी। हम साथ मिल के एक साथ प्रिपेयर करते हैं और एक साथ सिलेक्ट होके जाएंगे और सारे लोग एक ही कंपनी में काम करेंगे। तो ऐसा हमारा थिंकिंग था। तो हमें पता चला कि ये इसका ड्राइव स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में। हम सब ने पार्टिसिपेट किया प्रिपेयर करके। तो पहला राउंड हमारा जो हुआ वो था हमारा एप्टी राउंड और रिटन राउंड जो आप कह सकते हो। तो वो हम सब ने अच्छे से निकाला। एप्टी राउंड में हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ नहीं। हम सारे फ्रेंड्स का एप्टी राउंड क्लियर हो चुका था। जैसे ही हमारा ग्रुप का फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, मीन्स हमारे ग्रुप में जितने भी लड़के थे सबका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, तो हम सारे बहुत खुश थे कि अब एक साथ हम सेकेंड राउंड भी देंगे। तो सेकेंड राउंड जीडी राउंड था। तो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे सारे फ्रेंड्स मिलके। और हमारा लक थोड़ा सही भी था कि हम सारे फ्रेंड्स एक ही ग्रुप में थे। एक ही स्लॉट में हमारा जीडी होना था। तो हम फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वी विल पास आवर टर्न्स, कि मैं बोलूँगा पहले, मैं अगर रुकूंगा तो तुम स्टार्ट कर देना। ऐसे हम लोग रोटेट करेंगे सो दैट कि हमें बोलने का चांसेस ज़्यादा मिले, तो बीच में इंटरप्ट कम कर पाए और हम सबका ही सिलेक्शन हो जाए। ये सीन था, ये हम लोगों ने प्लान किया था कि हमें जीडी राउंड इस तरीके से क्लियर करना है। जैसा हमने प्लान किया था जीडी राउंड के लिए, हमारा जीडी राउंड बहुत स्मूथ गया। हम सब ने बहुत अच्छे से दिया क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए। और उसके बाद हमारा इंटरव्यूज़ हुआ। तो इंटरव्यूज़ इंडिविजुअल हुआ। तो ज़्यादा इंटरव्यूज़ में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया। हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह, हमारे गोल्स, लाइक्स, डिसलाइक्स। बेसिकली वो हमारा कम्युनिकेशन चेक करना चाहते थे, क्योंकि उनका डिमांड था कि वो जिन्हें ले रहे हैं उनका कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा हो, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उन्हें टीच करने में। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि जे स्पाइडर है क्या, ये क्यू स्पाइडर और जे स्पाइडर होता क्या है। तो हमें बाद में पता चला कि वो हमारा कम्युनिकेशन चेक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जीडी राउंड लिया और वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस भी कर रहे थे। आफ्टर द इंटरव्यू, उसके एक हफ्ते बाद, गेस व्हाट, शॉर्ट लिस्ट आया और हम सारे फ्रेंड सिलेक्ट हो चुके थे। और हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो हमारे पास एक ऑफ़र लेटर है, जो कि हमें पता नहीं था कि एक्चुअली है क्या। तो जैसे ऑफ़र लेटर आया, हम सब ने उसे पढ़ा तो पता चला कि ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और हम लोग सिलेक्ट हुए हैं एज अ फ्री ट्रेनिंग सर्विस के लिए, कि जो जो सिलेक्ट हुए उन्हें फ्री ट्रेनिंग मिलेगा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। आप चाहो तो डेवलपर के लिए ले सकते हो या टेस्टिंग के लिए ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। और साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगा। तो थोड़ा सा तो हम लोग मायूस थे कि ये कंपनी नहीं है। भले ही हमने एफर्ट्स बहुत डाले थे ये सोच के सिलेक्ट हो जाएंगे, कैंपस से एक जॉब मिल जाएगा। बट जब पता चला कि प्लेसमेंट असिस्टेंस भी अच्छा है इसका, खैर वो तो पता नहीं था, वो जाने के बाद पता चला। तो जैसे ही हम लोग सिलेक्ट हुए, शॉर्ट लिस्ट हुआ, तो उन्होंने एक डेट मेंशन किया था, हमें रिपोर्ट करना था हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो हम सारे फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच गए उस डेट पे। वहाँ पे हमारा एक सेमिनार टाइप का हुआ, जो कि हमारे ब्रांच के हेड ले रहे थे। और उन्होंने हमें पूरा इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि ये जे स्पाइडर क्यू स्पाइडर है क्या। हमें 2 प्रोफाइल्स मिले हैं, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम सिर्फ 2 ही प्रोफाइल थे वहाँ पे, एक डेवलपर और एक टेस्टर। वो दोनों में ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनिंग 6 मंथ्स के लिए चलेगा और आप चूज़ कर सकते हो, या तो आपको डेवलपर के लिए ट्रेनिंग लेना है या टेस्टिंग के लिए लेना है। आप लोग सिलेक्टेड हो इसलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ये चीज़। एंड द बेस्ट पार्ट जो लगा हमें, कि हमारे ब्रांच हेड ने हमें प्रॉमिस किया कि गारंटी मैं लेता हूँ इस चीज़ की कि आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा। आप यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करो, कंपनीज़ हम आपको ला के देंगे
आपको इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर करेंगे और आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे जॉब क्रैक करने के लिए। तो ये सुन के हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उस टाइम रिसेशन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था और 6 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स तक कंपनीज़ आई हमारे कॉलेज में, उसके बाद कंपनीज़ आना ही बंद हो गई एकदम। मतलब लिटरली एक भी नहीं आ रही थी और आ भी रही थी तो सेल्स प्रोफाइल्स वगैरह के लिए आ रही थी। तो हम उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बट जैसे हमें पता चला कि जे स्पाइडर हमें कंपनीज़ प्रोवाइड करेंगी आफ्टर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग भी हमें फ्री ही मिलेगा, सो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। बात रही ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग 6 मंथ्स के लिए होने वाला था और हमें रिलोकेट करना पड़ता क्योंकि कॉलेज हमारा ब्रांच से दूर था, तो हमें शिफ्ट होना पड़ता और शिफ्ट होने के बाद हमारे क्लासेस मॉर्निंग टू इवनिंग चलते, तो हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। सो हमारे कॉलेज से हमें बहुत सपोर्ट मिला। फाइनल ईयर में हमें ज़्यादा क्लासेस अटेंड करने नहीं पड़ती थी, अटेंडेंस कंपलसरी था नहीं फाइनल ईयर में। सो हम लोगों ने सोचा कि जो टाइम हम हमारे ग्रेजुएशन में बचा हुआ है वो हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे क्योंकि हमें वैसे भी कुछ सीखना है और ग्रेजुएट होने में हमारे पास अभी भी 8 से 9 महीने थे। तो इसलिए हम लोग रिलोकेट कर गए सारे फ्रेंड्स और हमने जे स्पाइडर ज्वाइन कर लिया और सभी ने डेवलपर चूज़ किया था। सो ये था मेरा जर्नी, हाउ आई गेट इनटू जे स्पाइडर्स। अब जे स्पाइडर्स का मेरा एंटायर जर्नी कैसा था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुआ, क्या मुझे वहाँ से बेनिफिट्स मिला, क्या वहाँ से मुझे कंपनीज़ मिली कि नहीं मिली, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून।